हेलो व्यूवर्स। तो इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रिंस से, जो कि हमारे संस्थान के एक छात्र रहे थे। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं उनके बारे में। तो आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैंने इसी वर्ष 12वीं की कक्षा से पास की है। जी, आपके कितने मार्क्स रहे थे? मेरे 375 मार्क्स आए थे टोटल। तो यदि परसेंटेज कहा जाए तो 75%। 75% जी। जी। तो ये बहुत ही ओवरऑल डिस्टिंक्शन मार्क्स हो गए। डिस्टिंक्शन परसेंटेज मायने रखता है अपने आप में जो है। तो आ, परिणाम से क्या हम बराबर बच्चों से पूछते हैं, आखिर परिणाम से संतुष्ट है या नहीं? क्योंकि बहुत बच्चों में है क्या, परिणाम बहुत जल्दी आ गया, असंतुष्ट है बच्चे की परिणाम सही नहीं आया है। क्या आपको क्या लगता है? जी, मैं अपने परिणाम से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से तैयारी की थी उसी हिसाब से मुझे नंबर भी मिला। यदि मैं चाहता कि और अच्छे से तैयारी करता लास्ट के 2 मंथ में, तो और ज़्यादा आने की कोशिश थी मेरी। जी जी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने परिणाम से संतुष्ट हैं, और ये रेयर ही होता है, बहुत ही मुश्किल होता है कि आप जितना लिखते हैं उस हिसाब से आपको अंक मिल जाते हैं। तो स्वाभाविक है, अब जो है थोड़ा मेहनत और चाहिए था, अच्छा यदि स्कोर और करना चाहते हैं तो। और सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में रहा था आपका? जी, मेरा मैथ में 84 था। 84 जी। मार्क्स जी। मैथ में 84 मार्क्स इनका हाईएस्ट रहा था, तो ये स्वाभाविक है। तो बहुत ही अच्छा मार्क्स हुआ। और सब सब्जेक्ट्स की क्या स्थिति थी? जी जैसे मान मेरे लीजिए कि बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट दिखते हैं, तो उसमें आपका क्या मार्क्स रहा? जी, मेरा फिजिक्स में 66 था और केमिस्ट्री में 64 था। 64। चलिए, इसमें भी 60 प्लस है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स? जी, उसमें 80 प्लस है। इंग्लिश में 81 और हिंदी में 80। जी। ये तो अगेन फिर से हम बहुत बड़ी बात होती है भाषा। चूंकि देखिए, विज्ञान और गणित यानी ये तो ठीक है, चूंकि साइंस के स्टूडेंट रहते हैं तो भाषा में, लेकिन उनको हमेशा ये शिकायत होती है या फिर वे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि आपने जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स यानी हिंदी और इंग्लिश में भी 80 प्लस स्कोर किया है। तो आगे के बारे में क्या सोचा है यानी? जी, मैं आगे चल के जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हूँ। जनरल कंपटीशन ही क्यों चुना आपने? मतलब कोई टेक्निकल कोर्स वगैरह, आजकल जैसे बीटेक वगैरह, पॉलिटेक्निक, ये बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिप्लोमा वगैरह। तो क्या आप या फिर मेडिकल, क्या आपका बायोलॉजी भी था? हाँ जी, उसमें मेरा 73 मार्क्स है। 70 बायो में भी आपका अच्छा मार्क्स। आप चाहें तो मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं। तो आपने जनरल कंपटीशन ही क्यों चुना? क्योंकि इसमें मुझे रुचि है बहुत सारा। मुझे एग्ज़ाम को फेस करने का नज़रिया होना चाहिए कि मैं कितना एग्ज़ाम फेस कर सकता हूँ, मैं कितने मतलब पानी में हूँ। जी जी। हिसाब ये से। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब इन्हें ढेर सारे एग्जाम्स को अपियर करना है और अब देख खुद को जांचना है कि यानी क्या इनकी स्थिति कैसी है, और ये ढेर सारे अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। स्वाभाविक है, आपके लिए फील्ड जरूर खुला है, लेकिन आपको पहले किस लेवल की एग्जाम्स देनी है? यानी आईएससी लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल जी, पे? ग्रेजुएशन का मैंने इस बार एडमिशन कराऊंगा और उसमें भी उसका भी साथ में जनरल कंपटीशन का भी जी, दोनों साथ दोनों को साथ साथ लेकर साथ। चलना है। लेकिन एक बात मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि बच्चे अक्सर सुस्त पड़ जाते हैं, जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है। मैं भी बाहर रहकर मैंने भी पढ़ाई की है। तो ऑनर्स करने के क्रम में शुरू में तो उनके अंदर बहुत ही जुनून रहता है कि नहीं चलो क्वालिफाई करना है, मेहनत करनी है। लेकिन क्या होता है कि जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, यहाँ 3 साल की बजाय 4 साढ़े 4 साल लगते हैं हमारे यूनिवर्सिटी से पास करने में। तो बच्चे काफ़ी तब तक सुस्त पड़ जाते हैं, डिले पड़ जाते हैं, मेहनत नहीं करने लग जाते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं, डर नहीं लग रहा है? नहीं, मैंने जब ठान लिया है करना है तो करना है, उसमें कोई ढिलाई नहीं जी, है। ये बहुत ही बड़ी बात है। और आपके अंदर वो पैसेंस और ये जो कंटिन्यूटी जो होता है, कॉन्स्टेंटली आपको प्रयास करना होता है, ये कांस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत होती भी है यदि आप जो है सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो। और जनरल कंपटीशन ठीक है तो, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स जो कि खास करके जो आपके ध्यान में, एक नहीं मुझे वो उस एग्जाम को अपियर करना है। जी, मुझे जेपीएससी में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। जेपीएससी जेपीएससी जी, हाल ही में जेपीएससी की जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्तियाँ निकली हुई थी। आ, जो है तो ये यानी सिविल सर्विसेज, ये स्टेट लेवल की जो जी। होती है। जी, जेपीएससी। क्या यूपीएससी से डर लगता था? यूपीएससी क्यों नहीं? नहीं, जेपीएससी पहले छोटा से स्टार्ट करेंगे बड़ा पे, क्योंकि मेहनत अगर अच्छे से करें तो हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी लेवल तक भी पहुंच जाए। जी, यही लेकिन आप प्रयास रहेगा। बड़ा सोचे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहता है ना कि यूपीएससी की तैयारी कर लो तो बाकी स्टेट लेवल की तो आराम से निकल जी, जाएगी। कोशिश और तो इसके लिए रहेगी। क्या आपको पता है क्या क्या तैयारियां करनी होंगी? नहीं, फिलहाल तो अभी गाइड लेंगे हम आचार्य जी से, जितने जी, भी हम हैं आपको शिक्षक। थोड़ा बहुत हम जानकारी देते हैं। देखिए, कोई भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स हो, आप उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए खुद को आप, मेरी जहाँ तक जो है अप्रोच है, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ
और मैं भी थोड़ी बहुत तैयारी करता हूँ। अभी वैसे मैंने एग्ज़ाम कभी दिया नहीं, इस बार भी जेपीएससी की सोच रहा था, पर अभी उतना समय नहीं दे पा रहा खुद को। तो इसके लिए आपको जो है स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक की साइंस और सोशल साइंस यानी सोशल स्टडीज जो होते हैं, दोनों सब्जेक्ट खास करके वो, यदि आपको जीएस पेपर अच्छी, क्योंकि देखिए जीएस का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, जीएस से लेकर जनरल स्टडीज से लेकर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, बाकी जनरल अवेयरनेस वगैरह से भी रहता है, लेकिन जीएस बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो है स्टैंडर्ड 6 से, जैसा कि मैंने कहा, स्टैंडर्ड 6 से लेकर 12 तक की सारी विज्ञान और समाज की जो पुस्तकें हैं वो आपको कह सकते हैं पूरी तरह से पढ़ लेनी होंगी, और इसी से जो है ये बहुत एक बेस बनाएगा आपको, और तब जाकर आप अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा जो है खुद को जो है देख पाएंगे उस स्तर से अपने आप को। और इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम समझते हैं? मतलब आपको जैसे किसी लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने होते हैं, यानी प्री में तो ऐसा नहीं होता है, 2 एग्जाम होते हैं ना, एक्चुअली 3 एग्जाम कह सकते हैं क्योंकि एक इंटरव्यू भी होता है आपका। तो इसमें दूसरे एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं। उसके लिए किस आधार पर, यानी क्या आपको लगता है किसी भी टॉपिक पर आप अच्छा लिख सकते हैं? जी, मुझे साहित्य पे पकड़ है, क्योंकि मैंने जो कहानी को पढ़ के, जैसे मैंने हिंदी का एग्जाम दिया 12th में, तो मैंने कहानी को पढ़ के अपने से क्वेश्चन से लिखा, किताबी भाषा को छोड़ के, और उस पर मुझे अच्छे मार्क्स आए, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह का मेरा परफॉर्मेंस रहे। जी, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि यदि आपकी भाषा अपनी होती, कि देखिए सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो मूल्यांकन जो उनका होता है, उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का, उनका मूल्यांकन इसी आधार पर होता है कि आपकी लिखने की शैली कैसी है, क्योंकि फैक्ट से सभी रूबरू होते हैं, सबको पता होता है सच्चाई क्या है, लेकिन आपको उस फैक्ट को आप कैसे पेश करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, स्वाभाविक है इसके लिए आपको अपनी भाषा की ज़रूरत होती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी भाषा पर पकड़ है और आपको विश्वास है कि आप अच्छे से लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, और बाकी इसके लिए आपको सतत प्रयास जारी रखना होगा। और ऑनर्स में कौन सा सब्जेक्ट चुनने का सोचा है? जी, मैं इस बार मैथ से करूँगा। मैथ से, यानी क्योंकि मेरा अच्छा रहा मैथ में परफॉर्मेंस, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी अच्छा ही रहेगा। स्वाभाविक है, यदि मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है, और ये आप कर सकते हैं। और कुछ भी, चूंकि देखिए पार्ट 1 में आप यदि जाएंगे तो 12 से ही ज़्यादातर रिलेटेड चीज़ें होती है, पार्ट 1 में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। धीरे धीरे हाँ, चूंकि एक एक चैप्टर वाइज आपको डिटेल्ड स्टडी करना होता है, तो यदि समय खुद को देंगे तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, और उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपको जो है तो, और कुछ आपके जो समकक्ष बच्चे हैं, चूंकि आपसे बहुत कुछ सुना उन्होंने, तो वो भी कुछ आशा करते हैं आपसे कि आप उन्हें भी कुछ सलाह दें, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप उतने ही, जितने मतलब कि 10 महीने में आप जितने भी पढ़ें, तो 2 महीने में उसी को रिवाइज करते हैं, अदर टॉपिक पे नहीं पढ़े, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जो है उसी टॉपिक के चलते अपना पूरा साल का पढ़ाई बर्बाद कर लेते हैं। जी, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बच्चे को, हम भी अक्सर बच्चों को क्लास में बोला करते हैं कि आप उसी टॉपिक्स को अच्छे से देखें जिस टॉपिक पर आपकी पकड़ अच्छी है। अब ये नहीं कि लास्ट टाइम में आप ऐसे सवालों को देख रहे हैं जो आपसे बन ही नहीं पा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि मैंने भी मैथ में जो है, या फिर और सब सब्जेक्ट, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसमें मैंने जितने भी तैयारी की थी पहले से, उसी को मैंने रिवाइज किया। आगे के चीज़ के बारे में मैंने नहीं सोचा उसके बारे में, और मेरा अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा। जी, यानी कहने का मतलब ये इनका है कि आपने जो सालों भर पढ़ा है, आखिरी के क्षणों में आप उन्हीं को रिवाइज करें, कुछ नया ट्राई नहीं करें, है ना। कहा जाता है, क्रिकेटर सबको भी कहा जाता है कि आप उसी शॉट्स को ट्राई करें जिसके लिए आपने नेट में प्रैक्टिस करी है। यानी कुछ नया करने के चक्कर में बैट्समैन अक्सर आउट हो जाया करते, तो वही स्थिति यहाँ पर भी है कुछ। तो धन्यवाद आपका ढेर, इतनी सारी बातें से हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आशा करता हूँ आप अपने जीवन में सफल रहेंगे। और उन सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं जो इस वीडियो को देख रहे थे और जो इनसे जुड़े। धन्यवाद।